इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? उसमें तुलसीदास जी ने जो नाम दिया है वो सोपान दिया है। प्रथम सोपान बालकांड, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, तृतीय सोपान अरण्य कांड और चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, पंचम सोपान सुंदर कांड। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुंदर कांड जो है वो सिर्फ शनिवार को या मंगलवार को ही इसको जो है पढ़ना चाहिए। सुंदर कांड रोज पढ़े, हर क्षण पढ़े, हर पल पढ़े, जब समय मिले जब पढ़े। नवधा भगति कहूँ तो ये पाही, सावधान सोनो धरो मन माही। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वो राम के इष्ट हैं, वो राम उनके इष्ट हैं। संगीत एक भगवान से मिलाने का साधन है। देखिए, भारत राम और कृष्ण का देश है। राम मंदिर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वहां कृष्ण मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? सनातन धर्म अपना हक मांग रहा है, छीन नहीं रहा है। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्म लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के एक न्यू एपिसोड में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी आवाज शायद हर घर में पहुंचती है। शायद ही नहीं, मैं कंफर्म हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो गेस्ट है उनका नाम है रसराज जी महाराज। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आए, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका। धन्यवाद। बहुत आपकी आवाज, जैसा मैंने कहा, हर घर में गूंजती है। आज आप भक्ति जो है, भक्ति में आप माहौल बना देते हैं हर घर का। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम बातचीत करेंगे तो इस स्टूडियो का, हमारे ऑफिस का भी माहौल जो है बहुत ज्यादा भक्तिमय हो जाएगा। जय हो, जय सिया राम। आप कि मैंने जो अभी हाल ही में जो आपका बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज भी देखे, बहुत सारी जो है वीडियोस देखी मैंने आपकी। सुंदर कांड के बारे में से शुरुआत करेंगे, हनुमान जी के, क्योंकि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो हनुमान जी से शुरू करते हैं और सुंदरकांड से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सुंदरकांड लोफाई जो है वो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ है, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये तो सबने सुना है और सुनते भी होंगे। सुंदरकांड, ये शब्द जो है, कांड तो हम तभी लगाते हैं जब कोई जो है कहते हैं ना खुराफाती चीज हो। इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सुंदरकांड, कांड शब्द वाल्मीकि जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, संतों का कहना यह है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। उसी का शुद्ध हिंदी में, यानी कि उसमें भी अवधी भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। और रामचरितमानस बिल्कुल अवधी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में, श्लोक से लोक तक की यात्रा है। उसमें तुलसीदास जी ने जो नाम दिया है वो सोपान दिया है। प्रथम सोपान बालकांड, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, तृतीय सोपान अरण्य कांड, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, पंचम सोपान सुंदर कांड। ये सुंदर कांड अपने आप में सुमंगलदायक है। देखिए, संसार में बहुत सी चीजें होती हैं जो मंगलदायक है। जैसे हर शुभ लाभ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर शुभ लाभ हो, और यह भी जरूरी नहीं कि हर लाभ ही शुभ हो। हमारे जीवन में हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो शुभ हो और हर शुभ लाभ हो। ऐसे ही मंगल भी सुमंगल हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन सुंदर कांड की महिमा इसलिए आज अद्भुत है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सुंदर कांड को विराम दिया, जब उसकी फलश्रुति लिख रहे हैं गोस्वामी जी, तब वहां कहते हैं सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जलयान।
सुंदरकांड क्या करता है? एक मंगल नहीं, दो मंगल नहीं, तीन मंगल नहीं, ऑल, सकल। उसके बाद शब्द लिखा मंगल नहीं, सुमंगल। राम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है। रामचरितमानस कथा क्या है? मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। ठीक है। हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। देवी भगवती जगदम्बा कौन है? सनातन धर्म की आदि शक्ति। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब मंगल ही मंगलदायक है। गणपति गणेश की भी जब मुंबई से ट्रेंड उठा पूजा का, तो वहां भी मंगल मूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। लेकिन तुलसीदास जी ने तो फलश्रुति में शब्द लिख दिया, सकल सुमंगल दायक। ऑल मंगल नहीं, सकल सुमंगलों को देने वाला है। और है क्या? रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी से किसी ने कहा, इतने सारे कांड लिखे आपने, एक कांड श्री हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें तो लिख देते श्री हनुमत गुणगान। सुंदर कांड हनुमान जी का है, लेकिन आपने लिख दिया रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते यही तो फैक्ट है। अगर मैं लिख देता सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान, तो कुछ भी मांगते रहो हनुमान जी से, वो कभी देने वाले नहीं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। मैं कहता रहता हूं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बार बार कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो बाबा जय सिया राम, प्रसन्न हो जाते हैं। जब तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान, तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा ये राम जी का गुणगान गाया तूने, मांग बेटा क्या चाहिए। अब शर्त एक लगाई है, सादर सुनहि। सुनो सुंदरकांड को। पढ़ने वालों को तो कोई फल दिया ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि पढ़ने का फल नहीं है, लेकिन कितने प्रैक्टिकल है तुलसीदास जी। आज के युवाओं को बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया। आप पढ़ नहीं सकते, सुनो, उसमें भी श्रद्धा से। अगर आप सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान, आप सिर्फ श्रद्धा से सुन भी लेंगे। मैं तो कहता हूं आज के युवाओं को, आपके पास टाइम नहीं है, अपने घर में भोर में जागो, उसके बाद जब आपकी जो एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपका सुबह का टाइम पीरियड है, घर में टीवी ऑन करो, सीधा यूट्यूब ऑन करो, सुंदरकांड लगाओ, सुनते रहो, अपनी एक्सरसाइज पूर्ण करो, सादर सुनो, सुनने से कल्याण होगा। और मैं तो ये भी कहती हूँ, सुंदरकांड सिर्फ आप ऐसे जब सर्च करें तो लोफाई लगा दीजिएगा, महाराज जी के ही संगीत को सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है उसमें जो जादू है, और सच मानिए बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं। आपने एक चीज बोली कि हनुमान जी को अगर सिया राम के नाम से बोला जाए तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जैसा निस्वार्थ प्रेम कैसे करें? देखिए, हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है, और भगवान शिव सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वो राम के इष्ट हैं, वो राम उनके इष्ट हैं, वो उनके सखा हैं, वो उनके सखा हैं, वो उनके स्वामी हैं, वो उनके स्वामी हैं। उनके भीतर कोई भी स्वार्थ पटता तो है ही नहीं। बल्कि भगवान शिव तो डंके की चोट पर कहते हैं भवानी से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर निस्वार्थ प्रेम श्री हनुमान जी की तरह करना है तो बस जीवन में एक बात धारण कर लीजिए, जब समय मिले मुझे राम भजना है, कोई डिमांड नहीं करनी। क्योंकि मैं जो डिमांड करूंगा, मैं जो मांगूंगा, वो मेरी सामर्थ्य के हिसाब से मांगूंगा, और मैं नहीं मांगूंगा तो वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देंगे। डिमांड में स्वार्थ सिद्धता हो जाएगी, और जब कुछ नहीं मांगा जाएगा तो फिर उनकी कृपा हो जाएगी निस्वार्थता में। यानी कि हम भगवान से मांग ना करें, वो वही एक तरीके से। सुंदरकांड का दूसरा श्लोक हमें सिखाता है, जरूर वो भी अगर आप हमें श्लोक सुना दे तो। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। क्या कह रहे तुलसीदास जी?
सबसे पहले वंदना की राम जी की पहले श्लोक में 3 श्लोक से मंगलाचरण करते हैं। पहले राम, फिर हनुमान, बीच में रख दी डिमांड, और डिमांड रख भी दी और मांगा भी नहीं। ये बड़ा तरीका है। देखिए, भगवान से सबसे पहले कहो नान्या स्पृहा, स्पृहा अर्थात मुझे इच्छा कुछ नहीं है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है अच्छा तुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इतना कृपा मानता है अपने ऊपर कि मैंने तो ये सब कुछ दे दिया। तो भगवान तो करुणावान है ना, वो तो देखते हैं जो कुछ नहीं मांगता उसको ज्यादा देता है। जैसे हमारा कोई ऑफिस का मालिक उदार है, कोई व्यक्ति उससे मांगेगा तो वो कम देगा, और कोई नहीं मांगेगा काम ज्यादा करेगा तो वो अपने आप ज्यादा देगा। भगवान ऐसे मालिक है। नान्यास्पृहा, मुझे कोई इच्छा नहीं है। रघुपते हृदय स्मदीये, मैं हृदय से बोल रहा हूं। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, मैं सत्य कह रहा हूं, और अगर झूठ भी कह रहा हूं तो आप तो जानते हैं, आप तो घट घट में बैठे हैं। भगवान अखिलांतरात्मा भगतिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। आपका प्रश्न आ गया है। निस्वार्थता क्या मांगा? जो भगवान शिव ने कहा, हनुमान जी ने भी यही मांगा, नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी। भगवान शिव ने भी निस्वार्थ भरी भक्ति मांगी और श्री हनुमान जी ने भी। जब आप निस्वार्थ रहेंगे तो भगवान अपने आप ही कृपा करेंगे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि निस्वार्थ प्रेम हनुमान जी से कैसे सीखें और कैसे करना चाहिए। अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सुंदरकांड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुंदरकांड जो है वो सिर्फ शनिवार को या मंगलवार को ही इसको जो है पढ़ना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही है ये कि सिर्फ हम उसको सुंदरकांड को जो है सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही पढ़ सकते हैं, बाकी दिन नहीं? सुंदरकांड रोज पढ़े, हर क्षण पढ़े, हर पल पढ़े, जब समय मिले जब पढ़े। मैं तो सुंदरकांड के पाठ करता हूं तो लोग मुझे बुकिंग के लिए बोलते हैं महाराज जी शनिवार को कराना है। शनि मंगल तो मिलते ही नहीं उनको, तो उनको बुधवार दे दिया, थर्सडे दे दिया। तो मैं उनको 7 के 7 दिन गिनवा देता हूँ कि हनुमान जी है। देखिए, जैसे सोमवार किसका है? शिव जी का, भगवान महादेव। और रुद्रदेह तजिनेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, विकट वेश मुख पंच पुरारी, वानराकार विग्रह पुरारी। यानी कि शिव का ही अवतार कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी शिव है। तो किसका हुआ सोमवार? हनुमान जी का। मंगलवार किसका है? वो तो हनुमान जी लगा है। मंगल को जन्मे वो तो मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, बोलो जय हनुमान। मंगल किसका हुआ? हनुमान जी का। अपना भी मंगलवार है, 20 सितंबर 1988। उसके बाद क्या आया? बुधवार। किसका है? भगवान गणपति का। गणेश जी कौन है? मंगल मूर्ति। हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति। गणेश जी को भोग काय का लगता है? लड्डुओं का। हनुमान जी को भोग काय का लगता है? लड्डुओं का। गणेश जी को माथे पर सिंदूर का तिलक लगता है, माथे पे सिंदूर सोहे। हनुमान जी को मंगल शनि सिंदूर चढ़ता। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है विघ्न ना आए। हाँ, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै। गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि, 2 पत्नियां इनकी। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दोनों ही मनुष्य की आकृति से भिन्न है। एक कपि है और एक गज है, एक हाथी है और एक बंदर है। दोनों ही मनुष्य की आकृति से भिन्न है। दोनों शंकर सुवन है। शंकर सुवन भवानी नंदन। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ये गणपति जग वंदन। और शंकर सुवन केसरी नंदन, दोनों जगवंदन है। तेज प्रताप महा जगवंदन। गणेश जी गाइए गणपति जगवंदन। भाई भाई होने के नाते भाई की प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा होता है। तो बुधवार किसका हुआ? वो भी हनुमान जी का हो गया। अगला किसका आया? गुरुवार। विष्णु जी का। विष्णु जी का। ये गुरु का भगवान बृहस्पति का। भगवान बृहस्पति दुनिया के परम गुरु हैं। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। शुक्रवार किसका है? देवी संतोषी जगदम्बा का, पार्वती। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी। पूंछ जब बंदर बने तो हनुमान जी की पूंछ बन गई पार्वती माता। और जब हम हनुमाष्टकम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ बदाल सिधारो, देवी ही पूज बली विधि सोमल देव सबय मिली मंत्र विचारो। हनुमान जी ने वहां देवी का रूप रखा। और शंकर जी की जब बंदर की यात्रा प्रारंभ हुई तो पार्वती माता पूंछ बन गई। तो जब पार्वती हनुमान जी की पूंछ है तो शुक्रवार किसका हुआ? हनुमान जी का। शनिवार किसका है? वो तो हनुमान जी का ही है। शनि देवता का भी है, हनुमान जी। रविवार किसका है? रविवार है हमारे विष्णु। तेज प्रताप महा जगवंदन भगवान सूर्य।
और हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं, तो सूर्य का शिष्य होने के नाते गुरु के अधिकार से रविवार किसका हुआ? हनुमान जी का। और सोमवार किसका हुआ? हनुमान जी का। साथ के साथ वार किसके हैं? तो जितने लोग ये सवाल पूछते थे बार बार कि मंगलवार और शनिवार को ये क्या हम सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, आज महाराज जी ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि अब मुझे लगता है बच्चा बच्चा ये रट लेगा और जब उससे कोई सवाल पूछेगा तो यही जवाब देने वाला। चारों युग, हर पल हर क्षण श्री हनुमान जी के। जहां जहां हवा है, हवा नहीं है हनुमान जी। जहां पेड़ भी इवन सांस ले रहे, जहां भी श्वास है, वो हनुमान जी। लोग कहते ना भाई इसकी हवा निकल गई, हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। वेंटिलेटर पर आदमी पड़ा है, भोजन बंद हो गया, और सब कुछ बंद हो गया, पानी बंद हो गया, लेकिन जब तक पंपिंग हो रही है, जहां पंपिंग खत्म हुई, जहां हवा जानी बंद हुई, जहां हनुमान जी निकले, जीवन समाप्त। इसलिए युवाओं को ध्यान रखना चाहिए, जीवन में से हनुमान जी ना निकल जाए। हनुमान जी को जरूर रखेंगे और मुझे लगता है इस एपिसोड के बाद तो हर कोई जो है हनुमान जी का भक्ति होने वाला है, क्योंकि हम इसमें उनके सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। जो सवाल मैंने अभी पूछा था उससे मिलता जुलता एक सवाल है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग चलिया करते हैं। आप दिल्ली से हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि 40 दिन या 21 दिन या 41 दिन, 51 दिन, 108 दिन, ऐसे एक नियमित बांध लेते कि इतने दिन तक उनको चलिया करना है और उनको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बीच में किसी का वो चलिया टूट जाए तो क्या वो पाप लगता है या फिर वो वापस से स्टार्ट कर सकता है? क्या होता है अगर टूट जाए तो किसी का? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना ये है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति सकल गुणों की खान है और वो स्वतंत्र है। जो भक्ति बांध दे, ऐसी भक्ति में नहीं जाना चाहिए। मेरा रोज मंदिर जाने का नियम है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं रोज भगवान महादेव को जलार्पण करता हूं। कोई सोमवार मेरा ऐसा नहीं होता जिस दिन भगवान महादेव को दूध ना चढ़ाऊं, और रोज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान को जल ना चढ़ाऊं। लेकिन आपको आज सत्य बता रहा हूं, आज सुबह से इतनी व्यस्तता रही कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया। तो मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अब इसमें भगवान शिव नाराज हो जाएंगे, क्या इसमें भगवान हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, राधा कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे? कोई नहीं। डरावनी भक्ति नहीं होनी चाहिए। जो लोग चलिया कर रहे हैं, पूज्य मोरारी बापू जी, वो कुछ बातें कहते हैं जैसे सहज रहना, सरल रहना, जो भगवान बुद्ध के भी सूत्र है। जैसे सहज व्रतम कौन्तेय, श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, व्रत इतना करो जो सहज हो। आपने चलिया शुरू किया, अच्छा है, हो जाए तो उसकी कृपा है, नहीं हो तो समझ लो उसी की इच्छा है, वो नहीं चाहता। आप तो करते रहिए, करते रहिए। आप चलिए के चक्कर में आपका कोई बहुत बड़ा काम छूट जाए। आप सोचे भाई मेरा ये काम, अगर मैं चलिया करने गया तो मेरा ये काम छूट जाएगा, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उस काम को कर लीजिए। अगर वो अच्छा काम है तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं प्रैक्टिकल रहिए। बंदिशें नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए अगर पूजा कर रहे हैं तो। भक्ति की बात की आपने, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आप पूजा करते हैं, बहुत धार्मिक भी हैं, आपके लिए भक्ति क्या है और कितने प्रकार की भक्ति हो सकती है? भक्ति होती है 9 प्रकार की। ये श्री राम ने शबरी को बताई। नवधा भगति कहूं तो ये पाही, सावधान सोनो धरो मन माही। हे शबरी, मैं तुझे 9 भक्तियां बता रहा हूं। यही भागवत में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब ये राग पुरिया हो गया, श्याम का राग। पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करना, ये पहली भक्ति है। अब संतों का अर्थ ये नहीं कि धोती कुर्ते में कोई बैठा है, तिलक लगाकर बैठा है। मैं आपके पास बैठा हूं, इस समय आप एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं, आनो भद्रा, अच्छी चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग हो रहा है, तो आप संत हैं। आपके पास बैठा हूं तो चर्चा क्या हो रही है? सत्संग हो रहा है। सत्संग होगा, आपके मुख से शब्द निकला, यहां से शब्द निकला, श्रवण, दूसरी भक्ति हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं को सुनने की रोचकता, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपना एक गुरु इष्ट होना चाहिए
उसके चरणों की सेवा हो, लेकिन उसमें भी अहंकार युक्त ना हो, अमान रहिए। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मेरे गुण को भजो, लेकिन ये नहीं हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, हम अपने आप को एटम बम समझते रहे। नहीं हनुमान जी, काम करते बड़े बन के रहते छोटे। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंका भीम रूप धरि असुर सवारे, लेकिन सबके पीछे मोटिवेशन एक ही है, रामचंद्र के काज। अगर तू राम काज कर रहा है तो मैं तेरे साथ हूं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो आपके गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र है, जब समय मिले, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, थोड़ा नियम हो बैठ करके मैं जाप करूं, अगर इतना भी नहीं करे, जब समय मिले राम राम राम, जो आपका मंत्र है, सदा राम रामेति सदा राम रामेति भजते रहो भजते रहो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, ये पांचवी भक्ति, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, थोड़ा वैराग्य में रहिए, सज्जनों का संग करते रहिए। सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति क्या है, पूरी दुनिया को हरिव्यापक सर्वत्र समाना मानो, आप में भी भगवती दिखाई दे, किसी भाई में भी मुझे बालक में हनुमान जी दिखाई दे, कोई कन्या जा रही है उसमें राधिका दिखाई दे, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय दिखाई दे, पेड़ पौधे झरने नदियां तालाब सब में भगवान का दर्शन हो। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मुझसे भी ज्यादा संत को माने। आठव यथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति, जितना प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना। नवम सरल सब सन छल हीना, छल से हीन रहिए, क्योंकि निर्मल मन जड़ सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। फिर देखो 9 भक्तियां भगवान ने बता दी, अब देखो प्रैक्टिकल की बात, भगवान कितनी छूट दे रहे हैं। फिर बोले शबरी 9 भक्ति तो बता दी, लेकिन अब सुन, थोड़ा सा कंसेशन ले ले। क्या कंसेशन? नवमहु एकहु जिनके होई, इस 9 में से भी एक भी जिनके है वो मुझे बड़ा प्रिय है। इतनी छूट कोई दे सकता है सनातन के अलावा? इतनी छूट कौन दे सकता है राम के अलावा? इसलिए राम हो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। तो भक्ति के प्रकार मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं मंत्रमुग्ध होते जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपसे जो भी मिलता होगा, आपके में सच में जैसे एक होता है, आपकी आवाज हमने सुनी, आपका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, और मतलब एक बोलते हैं ना, आपकी बातें बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं, और शायद ये यूथ को बहुत रिलेट करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप उनको समझा रहे हैं। अब अगली चीज, जैसे हम इतनी भक्ति की बात कर रहे हैं, कभी आपके साथ कभी ऐसा चमत्कार हुआ, आप इतना हनुमान जी के आप भक्त हैं, कभी ऐसा लगा कि आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन के वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और अचानक से चमत्कार हुआ? तो क्या भगवान हनुमान का चमत्कार आप पे कभी हुआ है? देखिए, सबसे पहले यूथ को ये कहना चाहूंगा कि चमत्कार के लोभ में भक्ति ना करें, और कृपा को सोचकर भक्ति करें। चमत्कार और कृपा में थोड़ा फर्क है। चमत्कार एक आडंबर में आ जाता है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं कृपा का आदमी हूं, मुझे कृपा पर बड़ा भरोसा है, और उसकी कृपा जब होती है तो चमत्कार तो इधर उधर डोलते हैं। बहुत चमत्कार है। मैं गुजरात से कोई कार्यक्रम करके आए हम लोग, और जो हमारे पैसों का बैग था, ये मेरी श्रद्धा है, और इसलिए ये सब बताता भी नहीं मैं। मुझे बहुत पॉडकास्ट में पूछते हैं, लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं, नहीं तो सब जगह मैं इस बात को छोड़ देता हूं कि मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, लेकिन बताना जरूरी भी जरूरी है, क्योंकि ये शायद लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। हम गुजरात से आए, आज से 6 साल पहले की बात है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम उतरे, ये पुरानी दिल्ली, और वहां से उतर के चले तो जो हमारे पैसों का बैग था 4-4.5 लाख रुपए, वो बैग ऐसे ही जो मेरे साथ लड़का रहता था, उससे मैंने कभी ऐसे ही कह दिया, ला मुझे पकड़ा दे। मैंने लिया, और मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे वैसे सब याद रहता है, लेकिन ये सब याद नहीं रहता, और मैंने किसी साइकिल पर रख दिया। हमने कैब की, कैब लेकर के चल पड़े, और जैसे ही मरघट वाले हनुमान जी अपने यहाँ दिल्ली में हैं, जैसे ही मैं मरघट वाले बाबा के आगे से निकला तो मैंने ऐसे ही जयकार लगाया, बोलो मरघट वाले हनुमान जी महाराज की। सबने जयकार लगाई, और तुरंत मैंने कहा, वो बैग देना बेटा जरा।
बोले गुरुजी बैग तो आपको दिया था। अरे मैंने कहा भाई बैग तो साइकिल पर रह गया, मोड़ो गाड़ी, गाड़ी मोड़ी, बैग वहीं लेकर आए। अब इसमें चमत्कार वगैरह में नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात सेट हो गई कि जैसे ही मैंने मरघट वाले बाबा की जय जयकार का जयकारा लगाया, उसी समय मैंने बैग मांगा। तो मेरे माइंड में डालने वाला कौन है? उर प्रेरक रोहनशोड़ी, बुद्धि प्रेरक शिव। हमारी बुद्धि में कोई भी थॉट आता है तो वो परमात्मा डालता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो ये थॉट किसने डाला? मेरे मरघट वाले हनुमान जी ने। अभी मैं टीआरएस पर था, वो पॉडकास्ट इतना लंबा हो गया हमारे रणवीर जी के साथ, वो फ्लाइट छूटने का ही नंबर आ गया। बाहर जो गार्ड खड़ा था उसने कहा गुरुजी जाने का फायदा नहीं है अंदर। तो मैंने कहा अरे यार ऐसे कैसे जाने का फायदा नहीं है, फ्लाइट छूट जाएगी, सुबह कार्यक्रम में निकलना मुझे। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी साथ में ही थे। तो उसने कहा आप मेरे हिसाब से अब ना जाएं तो ठीक है। अरे मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार? मैंने कहा तू जाने तो दे। गए अंदर तो वो चेकिंग में ऐसा अड़ गया कि जो वहां पर चेकिंग कर रहे थे पुलिस वाले, उन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया। तो मुझे लगा आज गए, अब तो गई फ्लाइट। भागते भागते दौड़ते दौड़ते, क्योंकि एफर्ट करना इंसान का कर्तव्य है। 3 बातें हैं जीवन की। सबसे पहला है पुरुषार्थ, उसके बाद है पहला है पुरुषार्थ, जितना हो सके जीवन में स्ट्रगल करो। उसके बाद है प्रेयर, प्रार्थना। फिर है धैर्य, मतलब प्रतीक्षा। भागे दौड़ते दौड़ते, ये साथ में ही थी, मैं भागा। और आप मानिए टाइम तो ओवर हो ही गया था, 5 मिनट्स ओवर हो गए थे वो सब। तो मैंने कहा देखी जाएगी जो होगा। पर पहुंचे तो जैसे ही जाकर के मैंने, वो सरदार जी खड़े थे, जाकर कहा सर ये फ्लाइट ये नंबर। बोले महाराज जी 15 मिनट लेट है, फ्लाइट 15 मिनट लेट है। इसको क्या कहूंगा मैं कि मेरे लिए हनुमान जी ने 15 मिनट के लिए फ्लाइट रोक दी। तो ये चमत्कार तो पग पग पर हो रहे हैं। मैं श्वास ले रहा हूं, आपके सामने बैठा बोल रहा हूं, ये चमत्कार है। कुछ लोग ये भी नहीं कर पा रहे। ये शायद ये आपकी निस्वार्थ भक्ति है हनुमान जी के लिए, जो आपको, चाहे वो आपके बैग को स्टेशन पर रोक कर रखना हो, चाहे फ्लाइट को रोक कर रखना हो, दोनों चीजें आपके साथ की। और आखिर बहुत सारी और भी ऐसे चमत्कार आपके साथ हुए होंगे। कृपा जो आपने कही, बहुत अच्छी चीज है कि चमत्कार के लालच में आकर आप भक्ति ना करें। कृपा, आप भक्ति करते रहें, कृपा आप पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की बात कर रहे हैं। हनुमान जी से एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हनुमान बाहुक भी होता है, हनुमान अष्टक भी होता है, सुंदरकांड भी है, इन सब में क्या कोई ऐसा, जैसे बोलते हैं ना आजकल कंपटीशन की बात चल रही है, तो इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? बजरंग बाण भी है, तो ये सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? देखिए कंपेयर नहीं है, कंपेयर किसी चीज का नहीं हो सकता। ये सब अपने आनंद के लिए लिखा है। जैसे आपने मुझे प्रश्न किया, एक ही बात में बात खत्म हो सकती है, एक श्लोक में भी रामायण पूरी हो जाती है। आदौ राम तपो वनाधिगमनम मृग हत्वा मृगम कांचनम, और 9 दिन भी राम कथा चलती है। ये सब अपने आनंद के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है। आप लोग अपने स्वार्थपरता के कारण, बजरंग बाण ये करता है, हनुमाष्टकम ये करता है, हनुमान चालीसा ये करता है, राम स्तुति ये करेगी। भाई आप करो, आपको अगर हनुमान चालीसा में आनंद मिल रहा है तो उसे ही करो, आपको राम राम गाने में आनंद मिल रहा है तो उसे ही करो, आपको बजरंग बाण में आनंद आ रहा है तो उसे करो, आपको हनुमान बाहुक से आनंद आ रहा है उसे करो, आपको हनुमाष्टकम से आनंद आ रहा है उसे करो। कंपेयर क्यों? हम ठेकेदार नहीं है, हम अपनी ठप्पे लगाने चाहते हैं। कुछ लोग बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण करोगे तो हनुमान जी को शपथ दी गई है उसमें, हनुमान जी इतने मूर्ख बुद्धि नहीं है जो तुम कहोगे, तुम्हें कहेंगे, तुम कहोगे हनुमान जी मेरे पड़ोसी को जरा गाड़ी में जा रहा उसका एक्सीडेंट कर दो, आपको शपथ है, कर देंगे वो? ये मेरा अगला सवाल आने वाला था कि कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग बाण जो है वो नहीं, ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर ना लोगों ने अपनी 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 भ्रांतियां लगा दी। आप, मैं कहता हूं 24 घंटे बजरंग बाण पढ़ो और उसका जो पाप हो वो मुझे दे दो, उसका जो पाप है वो मेरे पास अर्पण कर दो, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ो। क्यों ये सब? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो हनुमान चालीसा रोज मत पढ़ो। तुम्हें किसने बोला ये सब कहने के लिए? उन्हें किसने इजाजत दी फूलों से बात करने की? सलीका तक नहीं जिसको बाग में पांव रखने का। जिसको फूल से बात नहीं करनी आती वो
फूल तोड़ कैसे सकता है जिसको पैर नहीं रखना आता बगीचे। इसलिए रामचरितमानस खोल के नहीं देखी, जिसने कभी तुलसीदास जी को जाना नहीं, वो तुलसीदास जो एक नमक की डली अपनी झोली में रख करके घूमने वाले परम साधु, राम 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 भजने वाले, जिसको निरंतर मोह तो भरोसो होए राम नाम को, और जिसे कोई भरोसा हो करे। उनको काम ही नहीं था कुछ और। 12 ग्रंथ लिख दिए तुलसीदास जी ने। अंतिम यात्रा भी तुलसीदास, 126 साल की उम्र रही तुलसीदास जी की, 126 ईयर्स। इतने ग्रंथ, आप उनके ग्रंथ पढ़ नहीं सकते पूरी जिंदगी में, वो लिख करके चले गए। उनको क्या था, कुटिया पे बैठे लिखे जा रहे, नाता जुड़ा है राम जी से। कोई व्यक्ति पूरे दिन फोन देखता रहता, इतना फोन तुलसीदास जी नहीं देख सकते, वो तो अपने ग्रंथ में बिजी थे। हम लोग जितना फोन देखते हैं वो कहते हैं यार इतना फोन कैसे देख लेते हो तुम यार, क्योंकि तुम्हारी रुचि है उसमें, मेरी रुचि उधर है। तो मैं पूरी जिंदगी यही काम किया मैंने, मैं पूरे दिन इसी में रहता हूं, आप पूरे दिन इसमें रहते हैं, अपना अपना लाइफ है। लेकिन उससे ये नहीं, तुलसीदास जी को जब बाहु पीड़ हुई तो उनका तो भरोसा और किसको जाकर कहते, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा वैद्य था, उनके लिए तो परम वैद्य, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जाकर के हनुमान बाहु लिख दिया कि बाबा मेरे पीड़ हर, भाई बहुत कष्ट हो रहा है बुढ़ापे में, नहीं तो उठा ले यार मुझे अब जिंदगी से, और क्या, पीड़ दूर हो गई। आज भी हो रही है, करके देखो। यानी कि कह सकते हैं कि हनुमान बाहुक जिनको शारीरिक परेशानी है वो जरूर पढ़िए। करिए बिल्कुल। अब ये हनुमान अष्टक कैसे डिफरेंट है उससे? देखिए हनुमान अष्टक जो है, बाल समय रवि भक्ष लियो, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि जो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजात नटारो। वही हनुमान जी की वंदना करने का ही तरीका। हे हनुमान जी आपने बाल समय में रवि बख्श। अब ऐसा कौन सा संकट है, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम द्यारो। लाल दे लाली, वही बात तो ये है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। वही बात वहां है, जो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। आप तो पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ो। यानी कि जितने लोग भी ये सवाल पूछते हैं या जिनके भी मन में डाउट है कि बजरंग बाण जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा सिर्फ मंगलवार या शनिवार को, या सुंदरकांड सिर्फ मंगल या शनिवार को पढ़ना चाहिए, आज महाराज जी ने ये सारे डाउट्स आपके क्लियर किए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दिन बना हुआ है या कोई परिस्थिति बनी हुई है या कोई समय बना हुआ है जब आप याद कर सकते हैं भगवान को आप किसी भी समय याद कर सकते हैं, और उनके किसी भी, जैसे सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं या हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं या बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं, जो आपको समय जब मिले। ये क्लैरिटी होना यूथ को बहुत जरूरी था। जैसे आपने कहा ना यूट्यूब, ये आजकल यूट्यूब थोड़ा सा गलत भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। हम गलत की बात कर रहे हैं, एक चीज क्योंकि आप कलाकार हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, हमने देखा है कि हमारे संगीत के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। और संगीत तो छोड़िए, नॉर्मल संगीत की बात नहीं कर रही हूँ, बात वहाँ कर रही हूँ जहाँ पर हमारे जो है भगवान की बात होती है, भक्ति से जुड़े हुए जितने भी संगीत है उनके साथ भी छेड़छाड़ है, उसमें भी अश्लीलता, या आप देख लीजिए अश्लीलता भी हटा दूं तो भगवान को एक अलग तरीके से, जैसे शिव जी की, कृष्ण जी की एक टपोरी इमेज बना रहे हैं, कृष्ण जी के लिए जो है इस तरीके की बातें, शिव जी के लिए उनको कि वो नशा करते हैं और वो गाने के थ्रू प्रस्तुत कर रहे हैं उसको, गाने के द्वारा। आपको क्या लगता है कितना सही कितना गलत है ये? देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है कनेक्ट करने का, और सामवेद, हमारे 4 वेदों में सामवेद गायन का वेद है। तुलसीदास जी इतने बड़े संगीतज्ञ हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विनय पत्रिका, उसमें एक एक पद के ऊपर राग का नाम लिखा है। ये राग मालकोस, ये राग बिलावल, ये राग काफी, ये राग यमन, ये राग भैरवी, ये राग अहिर भैरव। तो उनको इस बात की समझ थी। और आज देखो एक ही चौपाई को मैं 10 राग में गाकर दिखा सकता हूँ। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। 10 ताल में भी गा सकता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दादरा पहले 3 ताल चल रही थी, ठीक है। अब मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये हो गया राग चेंज। अब फिर राग
अब राग चेंज करने के लिए तो हारमोनियम चाहिए होता है ना, ये तो ऐसा चीज। अरे हमारे साथ आज ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले इंटरव्यू में जरूर हारमोनियम रखेंगे। लेकिन इतना जितना आपने बताया, इससे एक चीज तो हो गया कि ये आपसे जो मैं सवाल थी कि वो अभी भी वही है कि किस तरीके से मतलब ये लोगों की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए आपको क्या आप कहना चाहोगे कि ये लोगों को किस तरीके की चीजें फॉलो करनी चाहिए संगीत में भी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्मी गानों पर भगवान के भजन को सुनने का ज्यादा, जहां आपको लगे फिल्मी धुन पर भजन है तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। मैं ये नहीं कहता फिल्मी गाना ही ना सुन लो यार, फिल्मी गाना ही सुन लो, आप सुनो, कौन कहता है आपको फिल्मी गाना मत सुनो, लेकिन उसी पर उसको चेंज कर करके भगवान का भजन जोड़ देना। भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग पर जो भी हम गाते हैं वो एक अपनी उपज हो जाती है। पंडित जसराज जी हमारे भारत के मूर्धन्य, पंडित भीमसेन जोशी जी जब गाते थे तो राग भैरवी, किसी से पंडित जी ने पूछा, पंडित जी से पूछा किसी ने कि आप सोते कैसे हो, अब ये कोई प्रश्न है सोते कैसे, उन्होंने कहा राग भैरवी गाते गाते सो जाता हूं। अच्छा, तो सदा सुहागन भैरवी 24 घंटे गाओ, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा राम। रागों में सुनोगे भगवान के भजन को, पुराने जितने हमारे गाने वाले सबने भारतीय शास्त्रीय संगीत से गाया है। फिल्मी गाने पर सुनोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा। आप जो लोफाई की बात कर रहे हैं, इसमें वेस्टर्न बीट है लेकिन राग प्योर रखा हुआ है, यमन, इसलिए ये हृदय तक घुस जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीत एक भगवान से मिलाने का साधन है और संगीत ईश्वर की देन है। संगीत, हनुमान जी परम संगीतज्ञ हैं कि कौन संगीत वाला नहीं ना, जो असुर कौन, जिसमें सुर नहीं, जिसमें सुर नहीं वही तो असुर है। सुरीला व्यक्ति मर्डरर नहीं हो सकता, जिसके अंदर सुर पड़ा है वो दयावान होगा, वो करुणावान होगा, उसकी आंखें कुछ और होती है सुरीले आदमी की। भगवान के संगीत की बड़ी देन है और हमारा युवान अच्छा संगीत सुने। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5000 लोग मारे गए। इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत गाने वालों को बुलाया, जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका डिप्रेशन गया। आप देखिए संगीत का एक स्तर है, एक संगीत है डीजे पर बज रहा है, टिक चिकड़क चिकड़िक चिकड़क 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 चिक। एक संगीत बज रहा है ऑडिटोरियम के अंदर, बैठे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत गाने वाले, 2 कन्याएं बैठी हैं तानपुरा लेकर के, इधर सारंगी वादन हो रहा है, इधर तबला बज रहा है, रानी तेरो चिरजियो गोपाल, पंडित जसराज जी हाँ गाते थे। वहां जो संगीत आप सुनेंगे वहां बड़े ऊपर क्लास के सुनने वाले बैठे होते हैं, वो ऐसे बैठे रहते हैं, उनको सा सुनना होता है, कब संगीत सा से सा तक जाएगा और मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तरसा देते वो सा सुनने के लिए, बैठा बैठा आदमी सोचता कब सा लगेगा, कब सा लगेगा, तो सा लगा और मानो पूर्ण हो गया। अद्भुत है भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसीलिए हमें मतलब जो ये छेड़छाड़ है उतना सही नहीं है, भक्ति वाली चीजों को छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना प्रकृति की हर चीज में जो है उसमें भी सुर है, जैसे कहते हैं कि संगीत है, नदी बह रही है उसमें भी है, चिड़िया जो चहचहा रही है उसमें भी है, हवा जो चल रही है उसमें भी है। स्वर एक की है। एक जब मैं कभी कभी सुंदरकांड कर रहा होता तो प्लेन गया, उसका भी एक साउंड है, उसको हम अपने हारमोनियम पर टे दबा करके बता सकते हैं कौन से सुर में बोल रहा है। रेलगाड़ी का हॉर्न बजता है तो वो तुरंत मिला सकते हैं। आप जिस सुर पर बात कर रही हैं, अगर मेरे पास हारमोनियम हो तो अभी बता दूंगा आप इस सुर पर बोल रही। जब कोई हारमोनियम लेकर बैठता है तो तबले वाला पहले उसको मैच करता है, मिलाता है, सी शार्प पहला गाला नहीं, डी शार्प दूसरा गाला, एफ शार्प तीसरा गाला, जी शार्प चौथा गाला, बी फ्लैट पांचवा गाला। 12 सुर है ना, 7 स्वर हैं, 12 सुर है, नोट्स 12 हैं। एक संगीत में 12 सुर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, स रे ग म प ध नी, सा 8वां सुर है। लेकिन उनको बजाने की जो कीज होती है वो 12 होती है, जिसमें कोमल
और तीव्र मिक्स होकर के तब 12 का एक हारमोनियम का एक खूबचा बनता है। क्या डीप नॉलेज है उनके लिए भी। मैंने कहा ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और मेरा तो अब तक का फेवरेट हो गया ये। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम संगीत की बात कर रहे हैं, हम फिर से आएंगे सुंदरकांड पर, बाकी चीज़ों पे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप संगीत में आपका जो की ये रुचि है, ये बचपन से है या किस तरीके से डेवलप हुई? कोई इसमें भी चमत्कार हुआ या कृपा हुई भगवान की? नहीं, देखिए संगीत तो गॉड गिफ्ट होता है। एक जो गला होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, इसको हम बना नहीं सकते। सुरीलापन तो परमात्मा की देन होता है, उसको कितना मांझ सकते हैं हम। जैसे आप गाएंगे, आप भी गा सकते हैं, कोई और गाएगा वो भी गा सकता है, गा हर कोई रहा है। बाथरूम बन के सिंगर, बाथरूम सिंगर सब गा रहे हैं, चलते चलते गाते, दुनिया गाती है। लेकिन हर व्यक्ति का एक सुर होता है। फिर जिसको समझ आती है कि हाँ कुछ है थोड़ा, फिर वो शिक्षा लेता है। जो जितना रियाज करेगा वो दुनिया में उतना राज करेगा। वाह। तो मतलब आप ये गॉड गिफ्टेड है, आपने मेहनत भी बहुत। गॉड गिफ्टेड है। हमने बहुत संगीत संतों की शरण में मैंने रह करके संतों के साथ संगीत बजाया, बहुत कीबोर्ड प्ले किया, बड़ी अलग जर्नी है मेरी। आपकी जर्नी का एक हिस्सा मैं बस इतना जानना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा डीप मैं किसी और एपिसोड में जाऊंगी, बस इतना जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जब गाने की कोशिश करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, उनका एक ही डेस्टिनेशन होता है बॉलीवुड, कि वैसे गाने गाएंगे। आपने भक्ति क्यों चुनी? आपने ऐसे गाने ही क्यों चुने? देखिए ये भी एक अपना अपना टेस्ट है, और दूसरा एक ये भगवान की कृपा से ही होता है जिस मार्ग पर वो परमात्मा किसी को भेजना चाहते हैं। दूसरा एक अपने संस्कार होते हैं। एक बार अनूप जलोटा जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो बॉलीवुड में भी गाया उन्होंने, लेकिन आज उनको भजन सम्राट कहा जाता है। तो वो यही कहते थे कि मैं उस समय गाता था तो स्टूडियो में गा रहा हूँ, दुनिया सुन रही है अनूप जलोटा नाम, लेकिन मैं भी सोचता था कि पब्लिक में तो गाऊं, सोशल तो रहूं। स्टेज प्रोग्राम्स नहीं है, स्टूडियो में बंद होकर गा रहे हैं, पब्लिक में सोशल नहीं हुआ तो क्या फायदा उस चीज का। तो ऐसे ही बॉलीवुड में गाना एक अलग लाइन है, राम भजन ये तो अपने अपने संस्कार पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, कुछ लोगों को वही समझ में आता, लेकिन हम वो नहीं गा सकते, हमें तो राम भजन ही गाना है। लेकिन अगर आपको कभी बॉलीवुड से या उधर उस तरीके से कोई गाने मेरी वॉइस क्वालिटी वो नहीं है ना। अच्छा, मैं जानता हूँ। अगर किसी ने आपके में देख ली वो तो कृपा मैं वहां हुई जाकर भगवान के राम की। भजन सुना दूंगा। अच्छा वहाँ तो बहुत ही जल्द हम शायद आपसे जरूर वही राम भजन सुने, लेकिन सुनेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप बहुत जगह आयोजन में भी आप जाते हैं, बहुत जगह पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप। क्या ऐसा कुछ होता है कि वहां पर जैसे कहते हैं ना, मैं फिर से वही आती हूँ कि नियम की बात होती है, तो क्या किस तरीके की परेशानियां या नियम जो है आप अपने आयोजन के समय आप जो है उस पाठ के समय आप बरतते हैं? हमारे आयोजन में कोई भी नियम नहीं है, बड़ी छूट दे रखी है। आइए, माथा टेकिए भगवान को, वो भी इच्छा है तो। सुंदरकांड की पुस्तकें हमारे बाबा जी ये बैठे होते हैं, सबको देते हैं लोग। मैंने ये देखा है कि अगर माना 1000 की गैदरिंग है, तो जिनको आजकल तो मैं जहां सुंदरकांड करने जाता हूं वहां इतना क्रेज है, कुछ हमारी फैन फॉलोइंग है, लोगों को अपने मुख पर कंठस्थ है सुंदरकांड। आज शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुंदरकांड से दूर है, और जो दूर है मैं उनको बहुत विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूं कि आप 6 दोहे रोज पढ़ो। 60 दोहे का सुंदरकांड है, 6 दोहे रोज पढ़ो, आपको 60 दोहे 10 दिन में हो जाएंगे, पाठ हो जाएगा आपका। आपको एक बार करेंगे, अगली बार 12 दोहे कर दीजिए, फिर 18 कर दीजिए, ऐसे आपका सुंदरकांड का अभ्यास बन जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा जिनको याद होता है, ऐसे सुंदरकांड हम भी हनुमान जी की कृपा से बिना पुस्तक की सुंदरकांड करते हैं, बुक नहीं खोलते। तो ये मैंने कोविड में लर्न किया। जब कोविड का समय था, सब बंद था, तो मैंने कहा अब करें क्या, तो मैं रोज अपनी छत पर चला जाता था सुबह 5 बजे और सुंदरकांड गाता, सोचता अच्छा आज मैंने 12 दोहे तक बिना देखे गा लिया, फिर अच्छा अब मुझे कल 30 दोहे तक गाना है, फिर वहां तक गा लिया, फिर धीरे धीरे 45 गा लिए, 60 गा लिए। एक दिन जब सुंदरकांड में कोविड में किसी ने हमें बुलाया सुंदरकांड के लिए, कोविड में ही, वो प्रोटोकॉल था बहुत, उस समय गए, तो मैंने सोचा आज मैं देखता हूँ बिना पुस्तक के कहाँ तक करता हूँ, और देखा तो मैं 45 दोहे तक चला गया।
फिर धीरे धीरे ऐसा हनुमान जी ने बल दिया, प्रेरणा दी कि अब तो पुस्तक खोलने का वो नहीं। लेकिन शास्त्र किसी के अधीन नहीं होता। अभी भी मैं पाठ करते करते अगर मन में एक बार सोच लूं, ओ बिना देखे ही पाठ चल रहा है, तुरंत बुला देंगे। अभिमान नहीं, अभिमान का दुश्मन है भगवान। सरल बन के रहिए। इसलिए मैं यहां पर भी बैठा तो बैठते ही कह दिया, श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, ये व्यास पीठ है, अब मैं इसकी शरण हो रहा हूं। आप बहन जी जो कहेंगी आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। तो अब वही बोल रहे हैं। बहुत सही। आप एक कलाकार हैं, तो आपने एक नटराज स्तुति भी जो है वो गाई है। नटराज स्तुति शायद नटराज जो भगवान जिनको बोलते हैं कि जो कलाकार होता है उसको जरूर करनी चाहिए। नटराज स्तुति के बारे में थोड़ा आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। नटराज स्तुति सबसे पहले मैं टीवी देख रहा था, एक बार माँ कंकेश्वरी देवी की कथा सुन रहा था, तब वो गा रही थी, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सब ही भगवान नटराज हैं। श्री कृष्ण कौन है? नटवर बपू। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंती चमालाम। भगवान श्री कृष्ण भी नटवर बपू है। भगवान महादेव कौन है? नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मा नित होदनाद प्रचंड ना नटराज राज नमो ओ नमः। आप देखिए जितने भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक है सबने गाया इसको। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो ये कला से जो भी नटराज, भगवान महादेव नटराज है। श्री कृष्ण नटवर बपू है। मेरे राम स्वयं परम नट है। एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है कि आजकल हर चीज को छोटे कर रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है, इतनी भागदौड़ के जीवन में लोग हैं कि लाइफ में इतना ज्यादा उनके पास टाइम नहीं बचा। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं या कहते हैं हनुमान चालीसा अगर 2 मिनट में आ जाए या 1 मिनट में आ जाए तो और आसान है, हमारा समय और कम लगेगा। आपको उनकी ये सोच कितनी सही लगती है कि भगवान मौज मस्ती के लिए इतना समय है लेकिन भगवान जी के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं, उसको और छोटा करना चाहते हैं। इस चीज में तो सबसे पहला नंबर मेरा ही है। ये बिगाड़ने में लोगों को मेरा बुड़का है। तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा आने वाले समय में 1 मिनट या 2 मिनट में भी आ जाए? मैं हनुमान जी की कृपा से 60 राग में सुंदरकांड गाना चाहता हूं जब तक मेरा ये शरीर है। 5 रागों में गा चुका हूं। अभी कल मंगलवार है, कल कुछ और अपलोड होगा। अगले नेक्स्ट शनिवार को राग बागेश्वरी में आने वाला है। अहिर भैरव में मैं गा चुका हूं। भैरवी में मैं 38 मिनट में सुंदरकांड गा चुका हूं। 38 मिनट का सुंदरकांड हमारा घर घर में बजता है। 38 मिनट 40 सेकेंड। अब जो मैं अभी सुंदरकांड गा के आया हूँ राग अहिर भैरव में 35 मिनट 30 सेकेंड। तो ये हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं, हमारे बलजीत चैल जी, उन्होंने बोला महाराज जी बहुत फास्ट हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला और फास्ट। मेरा एम है 30 मिनट पर सुंदरकांड गाऊं। 30 मिनट में सुंदरकांड संगीत में। हनुमान चालीसा 2 मिनट में हो सकती है। बिल्कुल। क्या अगर आप सुना दे तो? अरे प्रभु आप यहाँ टाइमिंग नोट करना भारी हो जाएगा। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसो जोधा एक पल चार बुद्धिहीन धन जान गए सुमरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंद निवार सुमत केतंगी कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल पूजे केता हत वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंजन नेहु साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कुलीयति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रवचैत सुनबेको रसिया राम लगन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के घास सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर श्री और लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ा ये तुम मम प्रिय वर्धि समवाई सहज बदन तुमरो यश गावे अस्ते श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कैसे कहाते तुम्हें उपकार सुग्रीव है कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्री विष्णु माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहज जोजन पर भानु लील्योदाय मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका
मेल मुगमाही जल्दी लांग हजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होदना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डरना आप बंदे सवारो आप दीनो लोग हाँकते कापे भूत विचार निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना तेरो घरे सब भी राजपद निरंतर हनुमत बीरा संकट थे हनुमान छुड़ावे मन का वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विचारा साधु संत के तुम रखवारे शून्य कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाय और देवता जितना धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुक होई जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदायर चेरा की जयनाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसु सर्वभूप सियावर रामचंद्र की जय। पहले तो मैं आपको जय करना चाहूंगी। यकीन हुआ ये आप बस निकट ही है, बहुत ही पास, मतलब बहुत अभी और हो सकता था स्पीड, क्योंकि एक जो रिदम से उठा और स्पीड हो सकता। और आप मतलब आपसे मैंने बोला, आपने अचानक गा दिया। यही तो है कि कहते हैं ना कि भगवान नटराज, भगवान हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो सच में आपके ऊपर है। और मैं तो आपकी जय कहना चाहूँगी कि आपने सच में बहुत ही पसंद आया होगा लोगों को। ऐसा इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अभी हम भी है, जैसे बहुत समय ऐसा होता है कि हमें अचानक से मन में घबराहट होती है, मन करता है हमारे पास 5 मिनट का समय है, हमें आगे के और इंटरव्यू के लिए जाना है, एक और किसी चीज़ के लिए जाना है, 5 ही मिनट का समय है। उस घबराहट वाले समय में हमें मन करता है कि हम काश हम हनुमान चालीसा पढ़ ले या हम सुन ले। तो वो उतना छोटा अगर हनुमान चालीसा रहे तो हमारे लिए भी हेल्प है और बहुत सारे लोगों के लिए भी हेल्प उनको हो जाएगी। तो अभी रिकॉर्ड होगा तो आपको लिंक भेजेंगे जरूर जरूर। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को तो बहुत पसंद आएगी। आप जो भी गाते हैं उसमें एक जादू होता है और भगवान का आशीर्वाद होता है। आगे बढ़ते हैं। आपने हनुमान जी की, हमने इतनी सारी बातें की हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, श्री कृष्ण की बातें अब हर जगह हो रही हैं क्योंकि मथुरा में उनका जो है बहुत ही जल्दी उनके भी मंदिर का निर्माण जो है भगवान शुरू करवाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। श्री कृष्ण से अगर आप, जैसे आपका श्री कृष्ण से कितना लगाव है, श्री कृष्ण क्या है आपके लिए? सनातन धर्म के 5 भगवान हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित। सबसे पहले भगवान गणेश, दूसरे भगवान सूर्य, तीसरे भगवान नारायण। नारायण भगवान के 24 अवतार। कितना विशाल है सनातन धर्म। उनमें राम, कृष्ण, श्री राधिका जू, श्री सीता जू, गंगा, यमुना, पूरा। उसके बाद चौथे भगवान महादेव, 5वें देवी भगवती जगदम्बा। राम भक्त हो और कृष्ण भक्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? कृष्ण कृष्ण है। एक बार मैं कृष्ण नाम लेता हूं तो आंख से आंसू बहने लग जाए, डब 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 डब। कृष्ण परम प्रेम है, राम सत्य है। मुझे मुरारी बापू जी भी कहते हैं राम सत्य है, कृष्ण प्रेम है और भगवान महादेव करुणा है। एक बिंदु जी महाराज हुए ब्रज में, उन्होंने लिखा, भक्त रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राम वाला कृष्ण की ओर ना जाए, कृष्ण वाला राम की ओर ना जाए, ऐसा कभी जीवन में हो नहीं सकता। या इन दोनों को जो अलग समझते हैं वो जीवन में भक्ति रस को समझ नहीं पाए। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। फर्क इतना है, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। नैनों की कटारी श्री कृष्ण के पास है और गंभीर भगवान राम के पास है। दोनों एक ही है। एक अवतार में देखो, मैं कहता हूं श्री राम कौन है? शांतम। सुंदरकांड का पहला शब्द है शांतम। एक बार बोलिए शांतम। शांतम। ऐसे नहीं, प्रेम से। शांतम शांतम। ये अब गायन हो गया ना, सानी शांतम। अब बोलिए राम। राम। आप सुर में गा रही हैं, स्केल पर गा रही हैं। मुझे लगता है ये एपिसोड खत्म होते होते मैं भी बहुत सारी चीजें आपसे सीख लूंगी। अब देखिए, बोलिए राम। राम। अब बोलिए कृष्ण। कृष्ण। देखो आप बिल्कुल सुर में गा रही हैं, इसका मतलब स्वर की समझ है आपको। अब बोलो कृष्ण। कृष्ण। कौन सा नाम टेढ़ा है? टेढ़ा तो कुछ भी नहीं है। बोलो राम। राम। कृष्ण। कृष्ण। कौन सा टेढ़ा है? कृष्ण। कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है। लेकिन दोनों
ने ये दिखाया कि मेरा नाम राम है, मेरे हाथ में धनुष्बाण टेढ़ा है। श्री कृष्ण ने कहा मेरा नाम टेढ़ा है, मेरे हाथ में मुरली सीधी है। मैं टेढ़े के लिए टेढ़ा हूं, सीधे के लिए सीधा हूं। राम टेढ़े के लिए टेढ़े हैं, सीधे के लिए सीधे हैं। राम को जब क्रोध आया समुद्र पर, लक्ष्मण लक्ष्मण बाण सरासन आनु, देना जरा धनुष्बाण। मान राम को क्रोध नहीं आता। क्रोध तो राम का देखो पूरा उजाड़ के रख दिया रावण का कुल का कुल। और प्रेम कृष्ण देखो, राम का कृष्ण का प्रेम देखो, दोनों में दोनों भाव हैं। कब किस समय किसको यूज करना है, ये राम और कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। कितनी सही बात। तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण के जैसे मंदिर बनने में मथुरा में, अब बहुत ही जल्दी आप देखेंगे न्यूज में भी ये सारी चीजें ही आने वाली है। तो कृष्ण से जुड़े हुए कोई आपको, जैसे अगर 2 लाइन आप हमें सुना दे उनसे जुड़ा हुआ कोई गाना, जो गीत जो सभी लोगों को पसंद आए, क्योंकि कृष्ण भक्त बहुत है और हम तो अक्सर जो है इस्कॉन वगैरह जाते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे वहां से जुड़े हुए, तो शायद कृष्ण भक्तों को भी बहुत ही ज्यादा ये पसंद आए। देखिए, भारत राम और कृष्ण का देश है। राम मंदिर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वहां कृष्ण मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? सनातन धर्म अपना हक मांग रहा है, छीन नहीं रहा है। सनातन धर्म उदार है, उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुंबकम। हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हिंसा नहीं, हमें किसी पर हिंसा नहीं करनी। आज भारत में रहते हुए इतनी वर्षों का संघर्ष करना पड़ रहा है। आज राम मंदिर बना, क्यों ना खुशी हो, किसी से हक छीना नहीं है, अपना हक कोर्ट से मांगना पड़ा राम को। कृष्ण मंदिर, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, अगेंस्ट किसी की नहीं जा रहे। कोर्ट का फैसला जब आएगा, वो राम कृष्ण मंदिर मथुरा में नहीं होगा तो कहाँ होगा? भगवान श्री राम भी, दोनों की लीलाएं सेम है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, वहां भी खूब गाया था। छुम छन बाजे मोहन पग पैंजनी, छुम छन बाजे मोहन पग पैंजनी, रोनक झुनक पग नूपुर बाजे। खूब कृष्ण की लीलाएं और राम की लीलाएं बिल्कुल समान है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा तो मकसद ये है, कहता भी हूं, जितना हो सके नाम को गाइए। भजन तो ठीक है गाइए आप, लेकिन नाम गाइए। जैसे ये श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नाम गाओ, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम गाओ। आने वाले समय में हमें आपकी सुरीली आवाज में और क्या सुनने को मिल सकता है? कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप जिस पर काम कर रहे हो, या कुछ ऐसे संगीत जो आप लेकर आने वाले हैं? देखिए, बहुत से राम मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, हनुमान जी की उपासना है, विनय पत्रिका। अभी मैंने पूरी रामचरितमानस गाई है, वही शॉर्ट में 15 आवर्स में, 15 घंटों में पूरी रामचरितमानस गाई है। अभी वो भी रिलीज होने वाली है। आगे आने वाले समय कुछ ही दिनों में अहिर भैरव राग में सुंदरकांड, राग बागेश्वरी में शरीर रहेगा। जब तक 60 राग में गाने का एक मन है, हो जाए। मैं तो कहता हूँ भाई, 2 बातें जिंदगी में, हमारे एफर्ट लगाने पर, कोई काम बार बार करने पर हो जाए तो समझो भगवान की कृपा है, और अगर बार बार करने पर नहीं हो रहा तो सोच लो उसकी इच्छा है। आनंद से रहिए। और मुझे ऐसा लगता है आपका जो ये संगीत है, ये आपको यूथ का फेवरेट रसराज जी महाराज हो जाएंगे आप, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप जो ये लेकर आ रहे हैं 2 मिनट में, 5 मिनट में, हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले समय के लिए। क्योंकि हमें जो है, हम कभी कभी जब बताया जैसे कि टाइम की कमी होती है, हम चाहते हैं, और आप
आपकी ये जो चीज़ है ये यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको मदद करने वाली है कि उनको भक्ति से जोड़े रखने में। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जल्दीबाजी में करो आप, ठीक है, लेकिन मैं इस फेवर में ज्यादा हूं, जैसे मैं रोज रामचरितमानस का पाठ करता हूं, तो कभी मेरे पास बहुत टाइम होता है तो 15 मिनट भी हो जाता है, 20 मिनट भी हो जाता है, आधा घंटा भी हो जाता है। मुझे लगा कि भाई अब बस मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। अब मैं सोचूं नहीं, मैं तो 20 मिनट ही पाठ करता हूं, तो वो 10 मिनट भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बैठ करके पूजा करने का अब समय नहीं बचा, 10 मिनट पूजा करता हूं मैं, समय मेरे पास है, मेरे पास 10 मिनट नहीं है, बैठ जाओ, 5 मिनट दूंगा प्रभु, शांति से एक बार हनुमान चालीसा कर लो, 2 का 3 मिनट में हो जाएगा। जरूरी क्यों है कि मैं 3 बार हनुमान चालीसा करता हूं तो जल्दी 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 भी कर दूं? जल्दी एक अब बिल्कुल ही विलंबित, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो शाम तक भी नहीं होगा। ख्यालों में गाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अब जो आपके सामने गाया मैंने, तो एक राग भी प्रॉपर पकड़ के रखना जरूरी था संगीत में। और अगर गद्य में गाऊं तो श्री गुरु चरण सरोज रहे निमिन मुकुर सुधा भरनो रघु बर बिल जो, ये और फास्ट हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। और एक चीज़ जो मैं आपसे, बस आखिरी मेरा सवाल है कि जो आप ये जितने भी तरीके की आपने आज तक की हैं, कहते हैं एक पिता को उसके सारे पुत्र प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा, कोई ऐसा ऐसी संगीत या कोई ऐसी चीज़ जो आप गाए हो और आपको ऐसा लगा हो कि इसने मेरी लाइफ बदल दी? लोफाई। आप भी सुनिएगा और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज का ये जो इंटरव्यू रहा, ये कह सकती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद रहा और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे जो लोगों के डाउट्स थे वो भी हमने क्लियर किए। आपने बहुत सारे संगीत के बारे में, सुरों के बारे में जानकारी दी लोगों को, और मुझे लगता है कि भक्ति के बारे में ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये हमारे जो यूथ है उनको बहुत मदद करने वाली है, चीज़ों को समझने में क्लैरिटी दी है आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले अगर आप कुछ 2 लाइन और सुना दें। तो सुना तो देंगे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर। मैं अपने भाई, सब यंगस्टर जितने भी हैं, कोई भी है, सबसे ये कहना चाहूंगा, हो सके तो भोर में जल्दी जागे। आप जागते नहीं है पता है मुझे, लेकिन जागे, सुबह जल्दी जागे। सबसे पहला नियम, स्नान करके भगवान सूर्य को जल दें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और युवान भाई बहन भगवान शिव को जल चढ़ाएं। फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। जो जीवन में चाहिए वो भगवान देंगे महादेव। किसी मुल्ला मौलवी पंडित ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये करिए। मेरे भारत की बेटियां, जो बेटियां हैं, वो सब माँ गौरी की स्तुति करें। बालकांड में जो सीता जी ने माँ पार्वती को सुनाई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। आप बेटियों को जो चाहिए जीवन में, जो सक्सेस, जो लाइफ में बनना है, इवन मैरिड लाइफ, अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छा वर, ये सब आपको मिलेगा माँ गौरी की स्तुति। अगर भगवान की वंदना करके विराम करें तो पंडित भीमसेन जोशी जी कहते थे राग भैरवी से ही करना चाहिए। तो आइए हम राग भैरवी गाकर ही विराम कर दें। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आपको महाराज जी की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी या अगला कौन सा आप संगीत जो है सुनना चाहते हैं, कौन से भगवान पर आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।